आना चाहते हो ना तो इस महफिल से एक उठ के आ जाओ, हाथ में चाकू लेके आओ। मैं मसनद पे बैठा हूं, मैं कसम खा के कहता हूं मेरा दिल मुस्तफा के नाम पे मुझे जमीन सीने से निकाल के लो, देखो मैं आशिक। राह की आवाज निकले ना तो सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगा। मुस्तफा के इश्क में मैं इतनी हिम्मत रखता हूं, मैं जान दे सकता हूं, मुझे परवाह नहीं है अब जीने की। इसलिए एक बात तो बताओ यार कि फिर हमारा इन जलसों को सजाने का फायदा क्या है, महफिलों को सजाने का फायदा क्या है। इसलिए अगर महफिलें सजाया करो तो मुस्तफा के किरदार को अपनाया करो, मुस्तफा के अखलाक को अपनाया करो। आला हज़रत ने सारी जिंदगी मुस्तफा के इश्क में गुजारी। तुमने देखा जो मुस्तफा के इश्क में खो जाता है ना, फिर अल्लाह उसे इतनी शोहरत अता फरमा देता है, इतनी इज्जत अता फरमा देता है। आज जाके देखो, अगर बीमार हो जाओ ना तो जितनी देर मेरे रजा की बारगाह में रहोगे ना, इंशाअल्लाह इतनी देर आपका जिस्म सलामत रहेगा। मैंने अक्सर देखा है, मैं जब बरेली से गुजरा ना, मेरा बरेली में प्रोग्राम था, अचानक मेरे दर्द था, तबीयत खराब हुई, मैं आला हज़रत की बारगाह में पहुंचा ना, मैंने अपने दादा पीर मुफ्ती आजम के तलबों को पकड़ लिया, कब्र की जानिब मैं कदमों की जानिब गया। वो मेरे दादा पीर हैं, मेरे वालिद मोहतरम के पीर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ताजुल शरिया के खलीफा का बेटा हूं। अल्लाह का बड़ा करम है, और मेरे पीर भी ताजुल शरिया है। सुभान अल्लाह। मैंने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के कदमों को पकड़ के ये कहा कि आप नजर करम नहीं फरमाएंगे, आप नजर करम नहीं फरमाएंगे, आप तो अल्लाह के वली हैं ना, सच्चे वली हैं ना, फिर हम आपका ही तो जिक्र करते हैं, आपके ही नाम पे तो हमें सदका मिलता है, करम फरमाइए। इतना कहना था, कसम खुदा की मेरा रब गवाह है, मेरा जिस्म का दर्द दूर हो गया। आला हज़रत की शान बड़ी निराली है। ये मुफ्ती आज़म हिंद है, ये मुफ्ती आज़म हिंद है, ये आपके शहजादे हैं। और उधर आ जाओ तो गुलाम का इश्क देखो, जिसे ताजो शरिया कहा जाता है। जब आप हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के नवासे के हुस्न का ये आलम है, तो एक बात फिर आप जहन से सोचिए कि बरेली के अहमद रजा का आलम क्या होगा। और जब ये इनका, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो फिर मुख्तार का आलम क्या हो। आला हज़रत बड़ी शख्सियत का नाम है अहमद रजा। मैं तो ये कहता हूं लोगों, अपनी जिंदगी को मुस्तफा जैसी जिंदगी बनी, मुस्तफा के तरीके को अपना लो। आका किस तरह चलते हैं, आज हम कहते हैं हम मुस्तफा के, हम इश्क़ मुस्तफा, हम आशिक़ मुस्तफा है। आशिक़ मुस्तफा सिर्फ टोपी और लेने का नाम नहीं, आशिक़ मुस्तफा सिर्फ लुक़्मे खाने का नाम नहीं है, पेट भर के हमने खाना खा लिया। आशिक़ मुस्तफा उसको कहते हैं जो मुस्तफा के किरदार को अपना लेता है, कि मुस्तफा किस तरह चलते थे, मुस्तफा किस तरह बैठते थे, मुस्तफा किस तरह सोते थे, मुस्तफा किस तरह बोलते थे। आज हम तो ये कहते, हम कहते मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा से प्यार करते। हमारा तो ये हाल ये हो चुका है, भाइयों के हक हमने मारने शुरू किए हैं, गरीबों का दिल हमने दुखाया है, यतीमों को हमने रुलाया है, बेवाओं को हमने रुलाया है। हमारे हाल तो ये है, एक बात तो बताओ यारो, आज कोई हमारे दरवाजे पे आ जाए, हमारे हाल ये है, भाई भाई का आज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर घर के अंदर भाई की कोई फंक्शन है ना, तो फिर अपने भाई की दावत नहीं करता है, दूसरे लोगों को अपने दस्तरखान बुलाता है, और बुलाने के बाद में उन्हें अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खिलाता है। मगर भाई से इतना नाराज हो चुका है कि एक मर्तबा जाकर के भाई के दरवाजे पे ये नहीं कहता है, और भाई मेरे घर के अंदर फंक्शन है, तुझे भी तशरीफ लाना है, तेरे बच्चों को भी आना है, सबको आना है। मगर भाई इंतजार करके बैठा है, काश मेरा भाई मेरे दरवाजे पे आएगा, मुझसे आकर के कहेगा आ भाई मेरे घर चल, हाथ पकड़ के मुझे लेकर के जाएगा। और यारो तुमने दूसरों की खातिर अपने भाइयों को ठुकरा दिया है, अपने भाइयों को छोड़ दिया है, अपने भाइयों को दूर कर दिया है। मुझे एक बात तो ये बताओ, फिर कैसे मुसलमान हो? खाली गोश्त खा लेने का नाम मुसलमान नहीं है, सिर्फ टोपी ओढ़ लेने का नाम मुसलमान नहीं है। और यारो अपने किरदार को अच्छा कर लो, अपने अखलाक को अच्छा कर लो। आका फरमाते गए जो एक मोमिने कामिल का दिल दुखाएगा, अपने भाई का दिल दुखाएगा, आका फरमाते हैं वो मोमिने कामिल नहीं हो सकता। और यारो अगर चाहते हो कि
मदीने वाला भी तुमसे राजी हो, मदीने वाले का रब भी तुमसे राजी हो, तो यार भाइयों को सीने से लगाना पड़ेगा, गरीबों को सीने से लगाना पड़ेगा, यतीमों का हक देना पड़ेगा। और यार ये कहना चाहता हो, अगर जिंदगी अच्छी चाहते हो तो भाई भाई आपस में मोहब्बत रखो, वालिदैन से मोहब्बत रखो, भाइयों से प्यार रखो, बहनों को सीने से लगाओ, यतीमों का दिल मत दुखाओ। अगर गरीब दर पे आए तो मुस्तफा का गुलाम समझ के उसकी झोली में दौलत डाल लेना, इधर देना तेरा काम है, इधर तुम मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्कुरा जाए। हमारे हाल ये कि भाई के घर पे चटनी और हमारे घर पे मुर्ग मुसल्लम चल रहा है। गलत नहीं है? मुझे बताओ, गलत नहीं है? फिर कैसे मुसलमान प्रोग्राम अगर करो ना, जल से अगर सजाओ ना, मुस्तफा की महफिल अगर सजाओ ना, तो यार फिर मुस्तफा की प्यारी प्यारी सुन्नतों पे अमल किया करो, मुस्तफा के किरदार को अपनाओ। अगर इश्क देखना चाहते हो तो मेरे नबी के बिलाल का इश्क देखो। बोले सुभान अल्लाह, और तुरंत के बोले नबी का इश्क, बिलाल का इश्क देखो। कितना प्यार बिलाल मेरे नबी से करते थे और नबी बिलाल से किया करते थे। क्या था? सिर्फ एक मर्तबा मुस्तफा का चेहरा बिलाल ने देखा, एक मर्तबा चेहरा बिलाल ने देखा और देखकर मुस्तफा के कदमों पर बिक सकी। कितनी मोहब्बत बिलाल नबी से करते थे। मक्के की सरजमीन है, आमना का लाल है, और उसी मक्के की सरजमीन पर नबी का गुलाम बिलाल। हजरत बिलाल ये कौन है? उमैया के गुलाम थे। रोने की आवाज मुस्तफा के कानों से टकराई, कान से टकराई, रोने की आवाज आई ना, आमना के लाल के कदम ठहर गए, मुस्तफा के कदम ठहर गए। आज हम देखते हैं ना, चुराहों पर आज इस्लामी की शहजादियों के सरों से नकाब उतारा जा रहा है, उनके जिस्म से लिबास खींचा जा रहा है। आज बताओ, उनकी इज्जत से खेला जा रहा है, और यही मुसलमान उसी रास्ते से गुजर के जा रहा है। तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि जाकर के एक इस्लामी बहन के सर से जो दुपट्टा खींचा जा रहा है, जाकर के उसकी हिफाजत कर सके, उसकी जान की हिफाजत कर सके, उसकी इज्जत बचा सके। नहीं जाता ना मुसलमान भाई, फिर कैसे मुसलमान? मेरे आका फरमाते, हातिम ताई की बेटी थी, मेरे सरकार की बारगाह में आई, सर से दुपट्टा उतरा हुआ। आका ने देखा, अपनी नूरानी चादर उतारी और हातिम ताई की बेटी के सर पे रख दिया। आकर कहने लगी, मेरे फरमा सरकार फरमाते कैसे आना हुआ? कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे खानदान वाले मेरी इज्जत से खेलना चाहते हैं, मेरे सर से दुपट्टा उतारना चाहते हैं। इतना जब कहा ना, आका मेरी जान की हिफाजत फरमाए। सरकार ने अपनी नूरानी चादर उतारी, हातिम ताई की बेटी के सर पे रख दी। आका के साहबी फरमाती, या रसूल अल्लाह, ये तो हातिम ताई की बेटी है, सरकार आपकी नूरानी चादर इसके सर पे। आका फरमाते हैं, बेटी बेटी हुआ करती है, वो चाहे मुसलमान की बेटी हो या गैर मुस्लिम की बेटी हो। सरकार फरमाते, बेटी बेटी हुआ करती है। एक बात बता दो, आज बेटियों के सरों से दुपट्टे खींचे जा रहे हैं कि फिर क्यों है हम उन चीजों से दूर? कयामत के आसार नहीं है तो फिर क्या है? तुम्हें डर नहीं लगता? कब्र में तुम्हें नहीं जाना है, मरना नहीं है तुम्हें नहीं, कब्र में जाना है, मुस्तफा को चेहरा दिखाना है। और यार कुछ काम ऐसे करके जाओ कि इधर से जाओ तो दुनिया वाले मुस्कुराएं, कब्र में पहुंचो तो आमना का लाल मुस्कुरा जाए। कम से कम ऐसे अमाल करके जाओ। हजरत बिलाल, रोने की आवाज आई, मुस्तफा के कदम ठहर गए। आका के कदम ठहरे, फिर मेरे मुस्तफा जिधर से वो रोने की आवाज आई ना, मुस्तफा ने अपने कदमों को उधर बढ़ा दिया, कदम उठाए, फिर आका चलने लगे। फिर उस दरवाजे पे पहुंचे जिस दरवाजे से रोने की आवाज आ रही थी। मुस्तफा जान रहमत पहुंचे, दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, आवाज आई, वो आने वाले, दरवाजा खुला है, अंदर आ जा, दरवाजा खुला है, अंदर आ जा। मुस्तफा ने अपने कदम उठाए, अंदर गए। जाने के बाद में क्या देखा? एक काली सूरत वाला है, मोटी मोटी आंखें हैं, नाक मोटी है, होठ मोटे है, भयानक चेहरा है। मुस्तफा ने देखा ना, जैसे देखा ना, आंख में आंसू है, हाथ में चक्की है। मुस्तफा जान रहमत करीब पहुंचे, कहने लगे, मेरे आका फरमाते, और रोने वाले, रोने की वजह क्या है, बिना क्या है?
मगर पूछने वाले ने कहा था, रोने वाले ने कहा था, ओ आने वाले तेरा नाम क्या है? कौन है मक्के की सरजमी पे जो किसी से आकर के किसी के दिल का हाल पूछ सके, किसी की आकर के किसी की खबर ले सके? इतना कहना था। उस बिलाल ने कहा था, ओ आने वाले पहले तू अपना नाम बता। मुस्तफा फरमाते हैं, नहीं मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, मगर तू अपनी रोने की वजह बता। रोने की बिना क्या है, रोने की वजह क्या है? बिलाल ने कहा था, रोने की वजह तो ये है, मैं उमैया का गुलाम हूँ, इसी ने पीसने के लिए मुझे नाज दिया है, चक्की चलाने के लिए ये चक्की मेरे करीब रखी है। कहा अगर नाज नहीं पीसता हो तो फिर आकर के मुझे आकर के उमैया मुझे पीटेगा, मेरी पिटाई करेगा, मुझे तंग करेगा। कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ, मेरा सर दर्द करता है, जिस्म पे बुखार है। कहा जिस्म दर्द के मारे टूटा जा रहा है। इतना कहना था। मेरे आका ने अपनी नूरानी चादर उतारी है और उतारने के बाद में हजरत बिलाल के हाथ में दी है और बिलाल के हाथ में देने के बाद मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, और ले रोने वाले तू उमैया का गुलाम है, इसे सर के नीचे रख ले, रखने के बाद आराम कर ले। इतना कहना था। हजरत बिलाल कहते हैं, अगर मैं इसे सर के नीचे रख के आराम करूंगा तो फिर मेरा आटा कौन पीसेगा, मेरा आटा कौन पीसेगा? कहा मैं जिसका गुलाम हो वो आकर के मुझे तंग करेगा, वो आकर के मुझे सख्त करेगा, तंग करेगा, फिर आकर के डांटेगा। इतना कहना था। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ले चादर लगा ले सर से, आराम कर ले, आराम करना तेरा काम है, चक्की चलाना ये मेरा काम है। इतना कहना था। बिलाल लेटे हैं मुस्तफा की चादरें अनबर को लेकर के, अजय से ही सर रखा, आंख लगी है। मुस्तफा जाने रहमत ने उस चक्की की तरफ हाथ बढ़ाया है। इतने में जिब्रील अमीन तशरीफ लाए हैं, आकर के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अरब की तरफ से पैगाम आया है, ओ जिब्राइल जब मेरा महबूब के करीब चला जा, महबूब चक्की ना चलाए उससे पहले जाकर के चक्की को तू चलाना शुरू कर दे। इतना कहना था। आका की बारगाह में आकर के जिब्राइल ने सलाम किया था। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, चक्की आप नहीं चलाएंगे बल्कि आपका गुलाम जिब्राइल चक्की चलाएगा। इतना कहना था। मुस्तफा फरमाते गए, और जिब्राइल चक्की तो नहीं चलाएगा बल्कि चक्की मुझे चलानी है, और सिर्फ चक्की नहीं चलाना बल्कि मेरे आका फरमाते हैं किसी का दिल अपनी तरफ भी करना है। इतना कहा है। मुस्तफा ने चक्की को चलाना शुरू किया है, आटा पीसा है, चलने लगे हैं। बिलाल की आंख खुली है, मुस्तफा के कदम पकड़ लिए है। बिलाल कहने लगे, वो जाने वाले जरा अपना नाम बता के तो चला जा। आका फरमाते हैं, अगर कल जरूरत पड़ेगी तो कल फिर आ जाऊंगा। कहा पुकारना तेरा काम है, आना ये मेरा काम है। आका कहे हैं। दूसरा दिन आया है, मुस्तफा तशरीफ लाए हैं, फिर बिलाल आराम कर रहे हैं, मुस्तफा चक्की चला रहे हैं। आका ने चलना शुरू किया है, बिलाल ने तलवों को पकड़ लिया है। कहा या रसूल आने वाले, आज तो नाम बता के जाना पड़ेगा। मुस्तफा फरमाते हैं, मैं कल आऊंगा, कल अपना पता बता के चला जाऊंगा। इतना कहना था। तीसरा दिन आया है, मुस्तफा के कदम आए हैं, आका ने फिर चक्की को चलाया है, चलना शुरू किया है। बिलाल ने तलवे पकड़ लिए हैं। कहा तो नाम बताना पड़ेगा। इतना कहा। मुस्तफा फरमाते हैं, मुझे अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। इतना कहना था। बिलाल कदमों पे गिर गए। बिलाल ने कहा, ओ जाने वाले दरगाह मत जा, बल्कि बिलाल को अपना कलमा पढ़ाता चला जा। इधर इतना कहा था। मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया है, बिलाल ने कलमा पढ़ा है। आका चलने लगे हैं। मुस्तफा फरमाते हैं, ओ बिलाल अभी अपने कलमा पढ़ने का ऐलान मत कर देना। कहा इसलिए ऐलान कर दोगे तो तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हें तड़पाया जाएगा, तुम्हें रुलाया जाएगा। कभी ऐलान मत कर देना। मगर बिलाल के दिल में नबी की ऐसी चाहत जागी, नबी की ऐसी मोहब्बत जागी। बिलाल अगर कोई चक्की चला रहे हैं तो मुस्तफा का कलमा पढ़ रहे हैं, बकरियां चला रहे हैं तो मुस्तफा का कलमा पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं तो मुस्तफा का कलमा पढ़ रहे हैं। ये बिलाल है। चक्की एक दिन चक्की चला रहे थे, उमैया की नजर पड़ी है बिलाल पर। बिलाल के करीब आए हैं और आकर के कहने लगे, ओ बिलाल ये तू किसका कलमा पढ़ रहा है, ये तू किसका नाम ले रहा है? इतना कहना था। बिलाल ने कहा, जिसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है, जो आमना का लाल है। कहा उसका कलमा पढ़ रहा हो। कहा ओ बिलाल तू उसका कलमा क्यों पढ़ता है? गुलाम मेरा है। बिलाल ने कहा था, अगर तेरी हुकूमत बिलाल के जिस्म पे चलती है तो मोहम्मद की हुकूमत बिलाल के दिल पे चला करती है। बिलाल ने कहा
कहा था कि जैसे ये दिल मोहम्मद को दे चुका हो, कहा अगर अब ऐसा नहीं हो सकता कि बिलाल किसी और को अपना दिल दे सके, इसलिए ये दिल आमना के लाल की मोहब्बत पे कुर्बान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाल ने कहा उमैया, कहा ये मैंने मुस्तफा का कलमा पढ़ा। उमैया ने कहा था बिलाल उस मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दे। बिलाल ने कहा था नहीं पढ़ना छोड़ूंगा। उमैया ने कहा अगर नहीं पढ़ना छोड़ेगा तो याद रखना कि तेरे पीठ पे कोड़े बरसाए जाएंगे, तुझे तपती हुई कोयलों पे लिटाया जाएगा, तुझे जमीन पे घसीटा जाएगा। बिलाल से कहा था तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। हजरत बिलाल ने कहा था कि ओह कहने वाले की बात तो याद रखना, जिस मोहम्मद की मोहब्बत में मैंने अपने आप को कुर्बान कर दिया है, जिसे मैं दिल दे बैठा हूँ, अगर उसकी मोहब्बत में अगर जिस्म के टुकड़े टुकड़े होंगे तो बर्दाश्त कर सकता हूँ। कहा बिलाल को घसीटा जाए ये बर्दाश्त कर सकता हूँ, बिलाल को रुलाया जाए बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान मैं नहीं छोड़ सकता, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान मैं नहीं दे सकता। इतना कहना था। बिलाल को सताया जा रहा है, बिलाल को तड़पाया जा रहा है, बिलाल को तपते हुए दहकते हुए कोयलों पे लिटाया गया, यहाँ तक कि बिलाल के जिस्म से खाल पिघल करके जमीन पे गिरने लगी है। बिलाल की पीठ पे कोड़े बरसाए जा रहे हैं, मगर बिलाल ने मुस्तफा का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ा। और यार आज तुम कैसे मुसलमान हो? आज नबी की शान में गुस्ताखियां की जाती है, अगर शान नबूवत के शान में उंगलियां उठाई जाती है तो तुम अपने घरों के अंदर पेट भर के चारपाई पे बिस्तर पे लेट जाते हो। जब मुस्तफा की शान में गुस्ताखियां की जाती है तो बाहर निकल के क्यों नहीं आते हो? तुम कैसे मुसलमान हो? कैसे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले हो? तुम झूठे दावे किया करते हो। अगर सच्चे दावे करते हो तो फिर मुस्तफा की शान में अगर कोई गुस्ताखियां किया करे तो अपने आप को कुर्बान कर दिया करो, खानदान को खड़ा कर दिया करो, बच्चों की कुर्बानियां दे दिया करो। और यार फिर कैसे मुसलमान हो? देखा नहीं है तुमने पहचाना नहीं है, ये बिलाल है। बिलाल को सताया जा रहा है, बिलाल को तड़पाया जा रहा है, बिलाल को रुलाया जा रहा है, यहाँ तक कि बिलाल के जिस्म से खाल पिघल के जमीन पे गिरने लगी है, मगर बिलाल ने मुस्तफा का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि बिलाल के हाथों में किले काट दी गई है, तख्त का पाया रखा गया है और उमैया उसी तख्त पे लेट गया है। कहा बिलाल अभी भी मुस्तफा का कलमा पढ़ना छोड़ दे। बिलाल ने कहा था मुस्तफा का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। कहा देख ले सारी रात सारा दिन तुझे इसी तरह तड़पाया जाता रहेगा। बिलाल ने कहा था कि मुझे मरना तो गवारा है, मगर अपने दिल से मुस्तफा का नाम ले दूर करना ये गवारा नहीं है। बिलाल को सताया गया है, बिलाल को तड़पाया गया है। जब सुबह का सवेरा हुआ है, बिलाल से उमैया ने कहा था ओ उमैया, ओ बिलाल कि तुझे तकलीफ नहीं हुई, बता तेरी रात कैसी गुजरी है? तब बिलाल ने कहा था ओ उमैया कान खोल के सुन ले, जैसी रात आज की बिलाल की गुजरी है कभी जिंदगी में ऐसी रात नहीं गुजरी। कहा बात क्या है, वजह क्या है, बिना क्या है? बिलाल ने कहा था जब की आवाज निकलती थी तो आमना के लाल का चेहरा सामने होता था, वो सारे दूर हो जाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ये बिलाल है, बिलाल। तुमने मुस्तफा का कलमा नहीं पढ़ा है? मुस्तफा से प्यार तुम नहीं करते हो? मुस्तफा से इश्क नहीं करते हो? आज इस महफिल से वादा करके जाओ कि अगर जिएंगे तो मुस्तफा की मोहब्बत में मरेंगे। जब तुम्हारे भैया जुबान ही ना खुल नहीं तो तुम हाथ क्या उठाओ? मुझे आजमाना चाहते हो ना तो इस महफिल से एक उठ के आ जाओ, हाथ में चाकू लेके आओ। मैं मसनद पे बैठा हूं, मैं कसम खा के कहता हूं मेरा दिल मुस्तफा के नाम पे मुझे जमीन सीने से निकाल के लो देखो मैं आशिक। राह की आवाज निकले ना तो सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगा।
मुस्तफा के इश्क में मैं इतनी हिम्मत रखता हूं, मैं जान दे सकता हूं, मुझे परवाह नहीं है अब जीने की। इसलिए अगर मुस्तफा का इश्क सीने में नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत सीने में नहीं, तो ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है, मर जाना बेहतर है। तुम कैसे आशिक हो? सबसे बड़ी चीज तो